जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर थर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। यूनिट फर्स्ट और सेकंड हमने देख लिया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपको कराया जाएगा, जिसका कोर्स टाइटल है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सेकंड। ये आपका जो है सेकंड वीडियो है। कल आपका एग्ज़ाम रहेगा। जब भी आपका एग्ज़ाम हो जाए, एग्ज़ाम होने के बाद आप अपना क्वेश्चन पेपर शेयर कर दिया करिए, जिससे उसका सोल्यूशन कराया जा सके। डॉक्यूमेंट स्कैनर नाम का एक ऐप आता है, उससे आप पेज वाइज स्कैन करते चले जाएंगे, अच्छा पीडीएफ बन जाता है और उसे भेज देंगे तो बेहतरीन तरीके से आपका सोल्यूशन कराया जा सकेगा, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकें कि हाँ कितना मैंने सही किया हुआ है। यह नया चैनल है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि यह में थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस इसी चैनल पर होंगी और रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस यहाँ पर होंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम यूनिट थर्ड का पहला क्वेश्चन, यूनिट सेकंड तक हम देख चुके हैं 80 क्वेश्चन्स, जिसमें 81 नंबर क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कोलिजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। 82 नंबर प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आर्थर सिंगर जूनियर ने किया हुआ था। 83 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपनी आयु में सेवानिवृत्त होता है तो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है। यह जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा व्याख्या के साथ, तो अच्छे से आप रिवीजन करके जाइएगा, जिससे अच्छा एग्जाम आपका हो जाए। 84 नंबर प्रश्न हम देखेंगे, भारत में जनहित याचिका पीआईएल का जनक किसे माना जाता है? जस्टिस पीएन भगवती को माना जाता है। 85 नंबर प्रश्न, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारत ने किस देश से लिया हुआ है? यह अमेरिका यूएसए से लिया हुआ है। 86 नंबर प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो यह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। 87 नंबर प्रश्न है, मूल संरचना का सिद्धांत किस प्रसिद्ध केस में दिया गया है? तो यह केशवानंद भारती केस में 1973 में दिया गया है। अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इसके सभी निर्णयों का साक्ष्य मूल्य होता है। यह अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है, अर्थात ए एवं बी दोनों राइट आपका आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए संसद के कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो यह जो है बहुमत की आवश्यकता कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 होना आवश्यक है। 90 नंबर प्रश्न, जनहित याचिका पीआईएल के माध्यम से लोकल स्टैंडर्ड के नियम में क्या बदलाव आया है? यह कोई भी पीड़ित की ओर से कोर्ट जाया जा सकता है। 91 नंबर प्रश्न, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 143 में वर्णित है। 92 नंबर प्रश्न, पहली जनहित याचिका किस मामले को माना जाता है? पहली जनहित याचिका यह जो है हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य माना जाता है। 93 नंबर प्रश्न, न्यायिक अतिरेक क्या है? न्यायिक अतिरेक जो है न्यायपालिका द्वारा अपनी सीमा लांघकर कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना है। 93 नंबर के पास आपका 94 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का वह अधिकार क्षेत्र जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच विवाद सुलझाए जाते हैं उन्हें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। 95 नंबर प्रश्न, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को किस वर्ष असंवैधानिक घोषित किया गया? तो यह 2015 में घोषित किया गया। 96 नंबर प्रश्न, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत किस मामले से हुई है? तो यह जो है सेकंड जजेस केस 1993 से हुई है। 97 नंबर प्रश्न, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामला किससे संबंधित है? यह जो है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है। 98 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 40 वर्ष होती है। नहीं, संविधान में कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं किया गया है न्यायाधीश बनने के लिए। अगला आपका है 99 नंबर, संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? संविधान का अंतिम व्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय है। 100 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 136 किससे संबंधित है या विशेष अनुमति याचिका से संबंधित है? 101 नंबर प्रश्न, न्यायिक संयम का अर्थ क्या है? न्यायिक संयम का अर्थ न्यायाधीशों द्वारा अपनी शक्तियों का सीमित उपयोग करना है। 102 नंबर प्रश्न है, क्या सर्वोच्च न्यायालय अपने ही पूर्व के फैसलों को बदल सकता है? तो हाँ, अनुच्छेद 137 के तहत। 103 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो है जस्टिस वाई चंद्रचूड़ हैं। 104 नंबर प्रश्न, फास्ट ट्रैक कोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
लंबित मामलों का त्वरित निपटान करना। 105 नंबर प्रश्न, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो यह राज्यपाल दिलाता है। 106 नंबर प्रश्न, एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामला किस क्षेत्र में न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है? पर्यावरण संरक्षण में। 107 नंबर प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? यह जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से की गई थी। 108 नंबर प्रश्न, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 109 नंबर प्रश्न, ई कोर्ट परियोजना का उद्देश्य क्या है? न्यायिक प्रक्रिया का डिजिटलीकरण और पारदर्शिता जो है वह ई कोर्ट परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। 110 नंबर प्रश्न, बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस का संबंध किससे है? बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन। 111 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस पर भारित है? भारत की संचित निधि पर भारित है। 112 नंबर प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए व्यापक शक्तियां देता है? तो यह अनुच्छेद 142 है। 113 नंबर प्रश्न है, लोक अदालतों का मुख्य लाभ क्या है? आपसी सहमति से विवादों का सस्ता और शीघ्र समाधान करना। 114 नंबर प्रश्न, न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायपालिका के पास है, यह किस अनुच्छेद से ध्वनित होता है? यह अनुच्छेद 13, 32 और 226 सभी से होता है। 115 नंबर पर, संविधान की 9वीं अनुसूची को किस उद्देश्य से लाया गया था? तो इसे न्यायिक समीक्षा से कानूनों को बचाने के लिए लाया गया था। 116 नंबर प्रश्न, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या नहीं है? न्यायाधीशों का मनमाना व्यवहार करना जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है। क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा किस केस में आई हुई थी? रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 में जो थी वह क्यूरेटिव पिटीशन के अवधारणा आई हुई थी। 118 नंबर प्रश्न, क्या संसद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकता है? तो हाँ, अनुच्छेद 138 के तहत। 119 नंबर प्रश्न, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत ने कहाँ से ली हुई थी? यह जापान से ली हुई थी। 120 नंबर प्रश्न, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना है। 121 नंबर यूनिट 4 के पहला प्रश्न है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। 122 नंबर प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 123 नंबर प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 124 नंबर प्रश्न, नगर पालिकाओं से संबंधित 12वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक विषय हैं? तो 18 विषय हैं। 125 नंबर प्रश्न, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? 33%, 1/3 सीटें जो है आरक्षित हैं। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। 127 नंबर प्रश्न, राज्य चुनाव आयोग के कार्यों का उत्तरदायित्व क्या है? पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराना। 128 नंबर प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। 129 नंबर प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की थी? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की थी। 130 नंबर प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम सभा का अर्थ क्या है? गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्क नागरिक जो हैं वह ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। 131 नंबर प्रश्न, राज्य वित्त आयोग का गठन कितने अंतराल पर होता है? तो यह हर 5 साल में होता है। 132 नंबर प्रश्न, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? मेयर होता है। 133 नंबर प्रश्न, जिला आयोजना समिति का मुख्य कार्य क्या है? पंचायत और नगर पालिकाओं की योजनाओं का समेकन करना। 134 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 135 नंबर, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो यह राजस्थान के नागौर में पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था। 136 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह जो है 6 वर्ष होता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। 137 नंबर प्रश्न, 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? तो कुल इन्हें 29 विषय दिए गए हैं। 138 नंबर प्रश्न, अशोक मेहता समिति के कितने स्तरों की सिफारिश की थी? अशोक मेहता ने जो है द्विस्तरीय जो है सिफारिश की हुई थी। अगला प्रश्न 139, स्मार्ट सिटी मिशन किस प्रकार के स्थानीय शासन से संबंधित कौन है? तो इनसे संबंधित शहरी हैं। अगला प्रश्न 140 नंबर, राज्य की संचित निधि पर किसका नियंत्रण है? राज्य विधानमंडल का नियंत्रण है।
141 नंबर प्रश्न, नगर पंचायत का गठन कहाँ होता है? यह ऐसे क्षेत्र जो गांव से शहर में बदल रहे हैं उनमें होता है। 142 नंबर प्रश्न, पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य योग्यता क्या है? तो यह मतदाता सूची में नाम होना और 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। 143 नंबर प्रश्न, स्थानीय निकायों के धन का मुख्य स्रोत क्या है? तो राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान और स्वयं के द्वारा लगाए गए कर जो हैं वह मुख्य स्रोत हैं। 144 नंबर प्रश्न, क्या राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो नहीं हटाया जा सकता है। 145 नंबर प्रश्न, 73वें संशोधन के अनुसार यदि पंचायत भंग होती है तो चुनाव कितने समय में होना चाहिए? यह 6 महीने में होना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे 146 नंबर, पेशा अधिनियम 1996 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पंचायती राज प्रावधानों की अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना। 147 नंबर प्रश्न, विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? यह राज्यपाल के पास है। 148 नंबर प्रश्न, ग्राम कचहरी का मुख्य कार्य क्या है? स्थानीय दीवानी और फौजदारी विवादों का निपटारा करना। 149 नंबर प्रश्न, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा नामांकित होते हैं? 1/6 सदस्य नामांकित होते हैं। 150 नंबर प्रश्न है, वार्ड समिति कहाँ पाई जाती है? यह 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में पाई जाती है। 151 नंबर प्रश्न, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 5 वर्ष होता है। 152 नंबर प्रश्न, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। 153 नंबर प्रश्न, क्या केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज लागू है? हाँ, राष्ट्रपति के आदेशानुसार लागू होता है। 154 नंबर प्रश्न, जिला परिषद का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। 155 नंबर प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। 156 नंबर प्रश्न, नगर पालिका के चुनाव में ओबीसी आरक्षण का निर्णय कौन करता है? यह जो है राज्य विधानमंडल करता है। 157 नंबर प्रश्न, क्षेत्र पंचायत का स्तर कौन सा है? मध्यवर्ती स्तर जो है क्षेत्र पंचायत का स्तर है। 158 नंबर प्रश्न, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 213 में है। 159 नंबर प्रश्न, संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का वर्णन है? तो भाग 9A में नगर पालिकाओं का वर्णन है। 160 नंबर प्रश्न, सरपंच पति की अवधारणा स्थानीय स्वशासन की किस चुनौती को दर्शाता है? यह महिला सशक्तिकरण में बाधा और पितृसत्तात्मक प्रभाव को दर्शाता है। यूनिट 5 का पहला प्रश्न, पूरे 161 प्रश्नों हम देखने चल रहे हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 324 के तहत। 162 नंबर, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 163 नंबर प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? उसे जो है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे ही हटाया जा सकता है। 164 नंबर प्रश्न, मतदान व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेफोलॉजी कहा जाता है। 165 नंबर प्रश्न, भारत में किस प्रकार की चुनावी प्रणाली को अपनाया गया है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को अपनाया गया है। 166 नंबर प्रश्न, ईवीएम का पहली बार प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ था? यह जो है केरल पारूर विधानसभा 1982 में हुआ था। 167 नंबर प्रश्न, नोटा विकल्प का अर्थ क्या है? नोटा विकल्प का अर्थ है कि इनमें से कोई नहीं। 168 नंबर प्रश्न है, चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जब हो जाती है तो पूरा होता है। 169 नंबर प्रश्न, जनमत निर्माण में सोशल मीडिया का क्या नकारात्मक भूमिका हो सकती है? फर्जी खबरें और ध्रुवीकरण। 170 नंबर प्रश्न, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला करिश्माई व्यक्तित्व का उदाहरण क्या है? किसी बड़े नेता जैसे नेहरू, इंदिरा या मोदी का व्यक्तिगत प्रभाव। 171 नंबर प्रश्न, एग्जिट पोल पर प्रतिबंध कब लगाया गया? एग्जिट पोल पर प्रतिबंध मतदान के पहले चरण से लेकर अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने तक लगाया गया। 172 नंबर प्रश्न, वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। अगला प्रश्न 173 नंबर, भारत में बहुदलीय प्रणाली का क्या परिणाम है? तो गठबंधन सरकारों का उदय हुआ और क्षेत्रीय मुद्दों का महत्व मिला है। 174 नंबर प्रश्न, चुनाव सुधारों से संबंधित इंद्रजीत गुप्त समिति का मुख्य सुझाव क्या था?
चुनाव का सरकारी वित्त पोषण। 175 नंबर प्रश्न, चुनाव आचार संहिता कौन लागू करता है? निर्वाचन आयोग लागू करता है। 176 नंबर प्रश्न, मतदान व्यवहार में जाति की भूमिका को किसने राजनीति का जातिकरण कहा हुआ है? रजनी कोठारी ने। 177 नंबर प्रश्न, वोटर ID कार्ड EPIC की शुरुआत किस मुख्य चुनाव आयुक्त के समय हुई थी? तो यह TN सेशन के समय हुई थी। 178 नंबर प्रश्न, एंटी इनकम्बेंसी का क्या अर्थ है? सत्तारूढ़ दल के खिलाफ मतदाताओं की नाराजगी। 179, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भारत में किसके चुनाव के लिए अपनाई गई थी? राष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्य। 180, भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो यह थे सुकुमार सेन। 181 नंबर प्रश्न, परिसीमन आयोग का क्या कार्य है? जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का सीमाओं का निर्धारण करना। 182 नंबर प्रश्न, राजनीति के अपराधीकरण पर किस समिति ने रिपोर्ट दी हुई थी? वोहरा समिति। 183 नंबर प्रश्न, ई वोटिंग का प्रस्ताव किनके लिए विचाराधीन है? यह प्रवासी भारतीयों और सेवा मतदाताओं के लिए। 184 नंबर प्रश्न, मतदान व्यवहार में क्षेत्रवाद का मुख्य कारण क्या है? आर्थिक असंतुलन और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा। 185 नंबर प्रश्न, चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? यह जो है संवैधानिक और स्वायत्त निकाय है। 186 नंबर प्रश्न, चुनावी बांड योजना को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या घोषित किया? असंवैधानिक और अपारदर्शी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में अयोग्य घोषित करना किस राज्य ने शुरू किया हुआ था? राजस्थान और हरियाणा ने। 189 नंबर प्रश्न, टोटलाइजर मशीन का उपयोग क्यों प्रस्तावित किया गया? बूथवार रुझान छिपाने के लिए, ताकि मतदाताओं को प्रताड़ित न किया जा सके। 190 नंबर प्रश्न, इलेक्शन मैनिफेस्टो घोषणा पत्र क्या है? चुनाव से पहले पार्टी द्वारा जनता के लिए किए गए वादों का दस्तावेज है। 191 नंबर प्रश्न, क्या चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द कर सकता है? हाँ, धोखाधड़ी या असंवैधानिक कार्यों पर। 192 नंबर प्रश्न, प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा किन्हें प्राप्त है? सशस्त्र बलों के सदस्य को। 193 नंबर प्रश्न, मतदान व्यवहार में मीडिया की भूमिका क्या है? सूचना देना, जनमत बनाना और एजेंडा सेट करना है। 194 नंबर प्रश्न, भारत में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है। 195 नंबर प्रश्न, नकारात्मक मतदान का अधिकार भारत में किस रूप में उपलब्ध है? नोटा का प्रयोग करना। 196 नंबर प्रश्न, तारकुंडे समिति किससे संबंधित है? यह चुनाव सुधार से संबंधित है। 197, पेड न्यूज़ का चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? धन बल का प्रयोग बढ़ता है और मतदाता गुमराह होते हैं। 198 नंबर, क्या भारत में अनिवार्य मतदान लागू है? नहीं लागू है। 199 प्रश्न, वोट बैंक की राजनीति का मुख्य आधार क्या है? जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर सामूहिक मतदान। 200 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की क्या है? यह बुनियादी विशेषता और आत्मा। इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और इस नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।